गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। विनायक नर्सिंग एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में स्वागत, अभिनंदन। क्वेश्चन सीरीज के अंदर आप सभी लोगों का स्वागत है। चलिएगा अब हम स्टार्टिंग करते हैं फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग के पहले एमसीक्यू के सामने। और आपका पहला एमसीक्यू है वो है द परसेंटेज एंड द फ्लो ऑफ ऑक्सीजन इन ए ग्रीन कलर वेंचुरी मास्क इज, यानी कि वेंचुरी मास्क से रिलेटेड क्या पूछा है आपसे, क्वेश्चन पूछा है, यस या नो। तो अभी जो ऑप्शन है वो 30% एंड 7 लीटर पर मिनट, 40% एंड 12 लीटर पर मिनट, 35% एंड 8 लीटर पर मिनट, 60% एंड 15 लीटर पर मिनट। सबसे पहली बात अगर बात आती है किसकी, वेंचुरी मास्क की, यस या नो, किसकी बात आती है प्यारे बच्चों, वेंचुरी मास्क की। तो सबसे पहली चीज कि वेंचुरी मास्क की क्यों नीड है, या फिर वेंचुरी मास्क है उसका कोई स्पेसिफिक कुछ है क्या। ये है मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम। ये क्या है आपका जो मोस्ट एक्यूरेट ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम आप सभी लोग जानते हैं। यानी कि मोस्ट एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम मीन्स ये है कि अगर आपको किसी पेशेंट को डॉक्टर ने लिखा है कि आपको 2 ml पर हावर पे ऑक्सीजन इसको देनी है, तो आप इसको इस तरीके से सेट कर सकते हैं कि वो ऑक्सीजन बिल्कुल ना तो 2 से कम और ना 2 से ज्यादा, यानी बिल्कुल 2 ml पर हावर के अकॉर्डिंग ही वो ऑक्सीजन उस पेशेंट को डिलीवर होगी। इसका मतलब ये है कि मोस्ट ये एक्यूरेट। बाकी अगर आप जैसे O2 मास्क से देते हो, एम्बू से देते हो, और भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे आपने उसे नेजल कैनुला से देते हैं, नेजुल कैथेटर से देते हैं, तो उसमें थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन अगर आपको बहुत ही एक्यूरेसी की बात आती है तो वहां पे आप लोग वेंचुरी मास्क की नीड आपको जरूर होती है। फिर आप लोगों का एक क्वेश्चन जहन में आएगा आपके कि अगर वेंचुरी मास्क इतना ही अच्छा है, अगर वेंचुरी मास्क वो इतना ही अच्छा है, इतना ही एक्यूरेट ऑक्सीजन देता है, तो हॉस्पिटल के अंदर तो हर चीज एक्यूरेट ही चलनी चाहिए उस मरीज के लिए। मेडिसिन भी एक एक्यूरेट अगर जाए तभी उसके लिए फायदेमंद है, उसी हिसाब से ऑक्सीजन सप्लाई भी उसके लिए एक्यूरेसी में जाए तो ज्यादा बेनिफिट है। तो क्यों ना हर जगह आप वेंचुरी मास्क का यूज क्यों ना ले लेते हैं। लेकिन जो वेंचुरी मास्क है उसके अंदर आपको पता है 24 से लेके 60% O2 कंसंट्रेशन दे सकते हैं आप, यानी कि 60% से ज्यादा वहां पे ऑक्सीजन कंसंट्रेशन नहीं दे सकते। तो 24% से लेके 60, अब किसी मरीज को 80% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की जरूरत है, किसी पेशेंट को 100%, किसी पेशेंट को 100% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन की जरूरत है, तो वहां पे आप 60% से अबव में, 60% से अबव के अंदर आप वेंचुरी को काम में नहीं लिया जा सकता है, उसमें इसी तरीके के सिस्टम लगे हुए होते हैं। तो अगर आपको मोस्ट एक्यूरेट डिलीवरी सिस्टम की आवश्यकता पड़ती है तो उसका जो पहला आंसर होता है वो होता है आपका वेंचुरी मास्क। और इसका अगर आप एग्जाम्पल की बात करते हैं, अगर आप इसके एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मोस्ट कॉमन जो एग्जाम्पल होता है वो होता है सीओपीडी। आपको पता है कि सीओपीडी के अंदर 2 ml पर हावर के अकॉर्डिंग उसको ऑक्सीजन देते हैं, ये सैनो, क्योंकि उसके अंदर जो CO2 जो रिटेन है, उसके अंदर जो सेल्फ रेस्पिरेशन है उसको स्टार्ट करवाया जाता है। अगर आप इसके अंदर सीओपीडी के मरीज को अगर आप ऑक्सीजन है वो अगर ज्यादा देंगे, फॉर एग्जाम्पल अगर ऑक्सीजन ज्यादा देंगे तो उसको वहां पे सांस लेने में प्रॉब्लम होगी, यानी फॉर एग्जाम्पल उसको डिस्निया वगैरह की समस्या होगी, और उसका जो सेल्फ रेस्पिरेशन है, उसका जो सेल्फ जो रेस्पिरेशन है वो वहां पे स्टार्ट नहीं होगा। इसलिए वहां पे लो कंसंट्रेशन ऑक्सीजन यानी लो अमाउंट में आपको वहां पे 2 ml पर आवर। तो ऐसी कंडीशन के अंदर आप लोग किसको यूज लेंगे, इसके आप वेंचुरी को यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपको वेंचुरी का यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं वेंचुरी मास्क सी कलर के अकॉर्डिंग आता है, ये नो कलर कोडिंग होती है इसकी, कलर कोडिंग होती है वेंचुरी मास्क की, यस या नो, कलर कोड। अब इसके अंदर जो कलर कोडिंग आएगा आपका वो आएगा ब्लू कलर आएगा, नेक्स्ट वन जो आपका है वो आपका व्हाइट कलर आएगा, देन ऑरेंज आएगा,
यस या नो, देन आपका येलो आएगा, देन आपका येलो आएगा, देन आपका रेड आएगा, और नेक्स्ट वन आपका कैसा आएगा, ग्रीन कलर आएगा। तो ऊपरी ऊपर अपन लिख देते हैं कलर। समझ में आ गई बात। इसको जेट अडेप्टर के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं? जेट अडेप्टर, जेट अडेप्टर के नाम से जानते हैं इसे ना, जेट अडेप्टर के नाम से जानते हैं। कलर वाला जहां पे जो लगा होता है उसको। अब है लीटर ऑफ ऑक्सीजन, कितनी लीटर ऑक्सीजन जाएगी, लीटर ऑफ ऑक्सीजन, और यहां पे है ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है, परसेंटेज ऑफ O2 कंसंट्रेशन, परसेंटेज ऑफ O2 कंसंट्रेशन। ये से नो, तीन हिसाब से आपको दे रहे हैं, ब्लू, व्हाइट, ऑरेंज, येलो, रेड और आपका ग्रीन। ये से नो, समझ में आ गई बात। 2 लीटर, 2 लीटर पर मिनट, व्हाइट से जाएगा आपका 4 लीटर पर मिनट, समझ में आई। ऑरेंज से जाएगा आपका 6 लीटर पर मिनट, येलो से जाएगा आपका 8 लीटर पर मिनट, रेड से जाएगा आपका 10 लीटर पर मिनट, ग्रीन से जाएगा आपका 15 लीटर पर मिनट। ये सुनो, ब्लू कलर का अगर मास्क होगा उससे 2 लीटर पर मिनट ऑक्सीजन जाएगी, व्हाइट कलर होगा उससे 4 लीटर पर मिनट जाएगा, ऑरेंज होगा उससे 6 लीटर जाएगा, येलो होगा उससे 8 लीटर जाएगा, रेड होगा उससे 10 लीटर जाएगा, और लास्ट में आपका जो ग्रीन होगा उससे 15 लीटर जाएगा। अब O2 कंसंट्रेशन 24%, नेक्स्ट वन आपकी 28%, 32%, जो आपकी बुक के अंदर 31% लिखी हुई है, जो आपकी जो बुक है ना उसके अंदर 31 जो है ना वो उतनी लिखी हुई है, 36%, जिसके अंदर आपको बुक के अंदर प्यारे बच्चों 35% उसके अंदर दिखा है, देन आपका आएगा 40%, देन आएगा आपका 60%, ये उसकी O2 कंसंट्रेशन होगी वहां पे। मैंने भी थोड़ी देर बताई थी पहले कि अपन हर जगह इसको ही काम में ले सकते हैं, लेकिन मैंने बताया था ये 24% से लेके 60% तक ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर कर सकता है। तो देखिएगा शुरुआत इसका 24 से हो रहा है और इसका मैक्सिमम है वो 60 से हो रहा है, 60%। समझ में आ रही बात आपको? समझ में आई बात? अगर कोई ब्लू कलर का मास्क आप काम में ले रहे हैं, वेंचुरी मास्क, उसे 2 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप ऑक्सीजन डिलीवर कर सकें, जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी देगा, 24% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन देगा वो। अगर आपके पास में व्हाइट कलर का मास्क है, किसी ने बोला कि 4 लीटर पर मिनट के हिसाब से आप दो, तो आपके पास में 4 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग व्हाइट कलर का आप मास्क काम में लेंगे वेंचुरी, और वो आपका 28% का ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करवाएगा। अगर ऑरेंज कलर है तो वो 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से चलेगा और 32% उसकी ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पावर होगी। येलो कलर है वो 8 लीटर पर मिनट, तो 36% कंसंट्रेशन होगा। रेड कलर है वो 10 लीटर पर मिनट के हिसाब से 40% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पावर होगी उसकी। ग्रीन है वो 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से 60% ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। ये सुनो, तो इसकी रेंज आ गई थी ये 24% से लेके और 60% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन ही डिलीवर करता है। ये सुनो, ये 60% से ज्यादा वहां पे आपको ऑक्सीजन डिलीवरी नहीं करेगा। अब आपको अगर अलग अलग सिचुएशन के अंदर किसी के कई बार आपको 70%, कई बार 80%, कई बार 90%, कई बार 100% ऑक्सीजन डिलीवरी या कंसंट्रेशन की जरूरत पड़े, तब आपके पास में अलग अलग मेथड और भी हैं। मतलब अब अपन वेंचुरी के अलावा जो अलग अलग मेथड हैं उनके बारे में बात करेंगे। ये सुनो, सबसे पहले अपन बात करेंगे नेजल कैथेटर। क्या बात करेंगे बच्चों? नेजल कैथेटर। नेक्स्ट में आता है आपका नेजल प्रोंग,
नेजल प्रोंग आता है आपका। नेक्स्ट वन जो आता है आपका वो आता है O2 मास्क, यस या नो। नेक्स्ट वन जो आता है वो आपका आता है ऑक्सीजन मास्क, समझ में आ गया। नेक्स्ट वन आता है वो आता है आपका वेंचुरी मास्क। नेक्स्ट वन जो आता है वो आपका आता है वेंचुरी मास्क। नेक्स्ट वन आता है पार्शियल रीब्रीदल मास्क, यस या नो। पार्शियल रीब्रीथर मास्क। और एक आपको पता है नॉन रीब्रीदल आता है जिसको आप एनआरबीएम बोलते हैं, यस या नो। एक आता है नॉन रीब्रीदल मास्क जिसको आप एनआरबीएम के नाम से जानते हैं। नॉन रीब्रीदल मास्क जिसको आप एनआरबीएम के नाम से जानते हैं, यस या नो। या फिर इसको आप बोलते हो हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क। क्या बोलते हो? हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क। हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क है वो किसका नाम है? आल्सो नोन एज, किसका नाम है बच्चों? नॉन रीब्रीदल जो मास्क होता है उसका नाम है हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क। देन एक और होता है जिसको बोलते हैं एम्बुबैक, ये शनो वो अपन आगे बात कर लेंगे। पहली बात आती है नेजल कैथेटर। ये शनो नेजल कैथेटर के अंदर 2 से 4 लीटर पर मिनट, 2 से 4 लीटर पर मिनट अगर ऑक्सीजन देना है तो आप वहां पे काम में लेंगे नेजल कैथेटर। नेजल जो कैथेटर होता है, एक होता है नेजल प्रोंग। नेजल प्रोंग के अंदर 2 to 6 लीटर है, 2 to 6 लीटर पर मिनट, 2 to 6 लीटर पर मिनट। तो ये जो कैथेटर है इसके अंदर एक सिंगल ही होता है। जैसे आपको पता है कि नेजल प्रोंग जो होता है वो नेजल नाक के दोनों नोस्ट्रिल्स के अंदर लगाया जाता है, लेकिन जो कैथेटर होता है ना इसके अंदर एक ही नोस्ट्रिल्स में लगता है, उसके अंदर एक ही इस तरीके का होता है कि वो एक ही नोस्ट्रिल्स में लगता है। तो ये तो आगे आपके नेजल कैथेटर की बात। नेक्स्ट आ गई आपकी नेजल प्रोंग की बात। और अगर ऑक्सीजन की बात आती है, इसके अंदर आपकी मास्क सी आती है बेटा, मास्क की बात आती है तो आपकी ये आएगी 5 to 15 लीटर, 5 to 15 लीटर पर मिनट है वो आपका इसके अंदर मास्क में जाएगा। और आपको पता है 5 to 6 लीटर बेटा, 5 to 6। और अगर वेंचुरी की बात आती है तो वेंचुरी की बात आती है 2 to 15 लीटर, वेंचुरी में जाएगा 2 to 15 लीटर पर मिनट। अभी जो आपने बताया था 2 to 15 लीटर हुआ है इसके। और अगर पार्शियल रीब्रीदल मास्क की बात करते हैं तो 70 से 90%। पार्शियल रीब्रीदल की बात करते हैं तो आपका 70 to 90% कंसंट्रेशन, ये से नो। और नॉन रीब्रीदर की एनआरबीएम की बात आती है तो 90% कंसंट्रेशन वहां पे होती है, ये से नो। 90% कंसंट्रेशन वहां पे होती है, ये से नो। इसके अंदर आपको पता है नॉन रीब्रीदल के अंदर जो है वो आपकी 12 से 15, नॉन रीब्रीदल के अंदर 12 से 15, 12 से 15 लीटर, ठीक है। और इसकी जो कंसंट्रेशन होगी वो कितनी होगी? 70 to 90%। मतलब इसमें 12 से 15 लीटर ऑक्सीजन वहां पे देते हैं, ये से नो। और जो एनआरबीएम जो है, एनआरबीएम है इसके अंदर 15 लीटर, एनआरबीएम के अंदर कितनी जाएगी बेटा? 15 लीटर पर मिनट, 15 लीटर पर। इसके जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन पावर है, ऑक्सीजन कंसंट्रेशन कितनी होगी? 95%। ये से नो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो कितनी देखने को मिलेगी? 95। नेक्स्ट होता है बैग वाल मास्क। इसके अलावा एक और होता है उसको बोलते हैं बैग वाल मास्क, बैग वाल मास्क जिसको बोलते हैं और जिसको आप सभी लोग जानते हैं उसको बोलते हैं एम्बुबैक। और इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन है वो 100% होता है, ये होता है आपका एम्बुबैक, ये शनो। अब इसका जो ऑक्सीजन O2 कंसंट्रेशन जो है, इसका O2 कंसंट्रेशन बेटा वो 100% आता है। अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सबसे ज्यादा O2 कंसंट्रेशन किसका है, तो बैग एंड वाल, यहाँ पे बैग, ये शनो बेस्ट हाईएस्ट कंसंट्रेशन है वो एम्बू की होती है। और अगर सेकंड हाईएस्ट पूछे, सेकंड हाईएस्ट पूछ लें या सेकंड बेस्ट O2 कंसंट्रेशन पूछ लें, क्वेश्चन में आ जाए तो उसके आंसर जाएगा वो आपका जाएगा एनआरबीएम, नॉन रीब्रीदल मास्क। उसका जो राइट आंसर जाएगा प्यारे बच्चों वो जाएगा एनआरबीएम। अब चलिएगा वापस अपने डिलीवरी सिस्टम पे चलते हैं। ये क्या कह रहा है कि
जो अपन वेंचुरी मास्क काम में ले रहे थे प्यारे बच्चों, वेंचुरी मास्क तो आपको पता है कि 24% से लेके 60% ऑक्सीजन कंसंट्रेशन डिलीवर करवाता है, यानी कि 2 लीटर से लेके 15 लीटर पर मिनट के अकॉर्डिंग अगर किसी को देना है तो वेंचुरी मास्क काम में आएगी। लेकिन अगर उससे ज्यादा किसी को ऑक्सीजन डिलीवरी की जरूरी है तो अपने पास बहुत सारे और भी सिस्टम होते हैं। उन सिस्टमों में पहला सिस्टम आपका नेजल कैथेटर है और दूसरा आपका नेजल प्रोंग है। आप सभी लोग जानते हैं नेजल कैथेटर के अंदर सिंगल होता है लुमेन जो एक ही नोस्ट्रेशन में लगता है, और नेजल प्रोंग में 2 होते हैं। अगर किसी को 2 से 4 या 2 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर आवश्यकता पड़ती है तो आप नेजल प्रोंग वहां पे यूज में ले सकते हैं। और अगर किसी को मास्क की, अगर किसी को O2 मास्क की आवश्यकता है, अगर किसी को 5 से 6 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑक्सीजन की डिलीवरी करनी है तो वहां पे आप ऑक्सीजन मास्क काम में ले सकते हैं। अगर किसी को 2 से 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से अगर डिलीवरी करनी है तो आप वहां पे वेंचुरी मास्क काम में ले सकते हैं। पार्शियल रीब्रीदल मास्क होता है इससे भी ज्यादा, यानी 12 से 15 लीटर पर मिनट, 70 से 90% O2 कंसंट्रेशन अगर आपको चाहिए तो पार्शियल रीब्रीदल मास्क की आपको जरूरत पड़ती है। उससे भी ज्यादा चाहिए तो उसको बोलते हैं नॉन रीब्रीदल मास्क, जिसको NRBM के नाम से जानते हैं। ये 15 लीटर पर मिनट के हिसाब से इसका जो ऑक्सीजन कंसंट्रेशन जो पावर होता है वो 95% तक होता है। इसको हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क के नाम से जानते हैं, ऑल्सो नोन एज हाई फ्लो ऑक्सीजन मास्क। तो इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा आपका NRBM मास्क। यस या नो। सबसे ज्यादा अगर किसी को 100% की जरूरत है तो उसको वाल मास्क बोलते हैं, बैग वाल मास्क बोलते हैं, जिसको अपन आम भाषा में आपको पता है एम्बू बैग के नाम से जानते हैं। O2 कंसंट्रेशन है वो उसका 100% होता है। सेकंड हाईएस्ट जो होता है वो इसके अंदर अपन किसको काम में लेते हैं, NRBM मास्क को काम में लेते हैं। समझ में आ गई? आई होप ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम, यानी कि आपके सामने ये तो केवल, और जो क्वेश्चन आपने अगर इस क्वेश्चन का आंसर दिया तो कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारा, कोई बहुत बड़ा तीर नहीं मारो बच्चा। ये तो केवल और केवल क्या दिखाने की चीज है, ये तो क्या है आपके सामने शो पीस में रखा गया एक क्वेश्चन है। बाकी का जो मटेरियल है ना उस मटेरियल पे मतलब जाइएगा। एक चीज को अपन को यहाँ पे तो बस एक ये क्या, एक ही अपने एक मतलब चैन है जिसमें आपको एक क्वेश्चन शो करवाया, और उसके साथ में अब आपको पता है इन तीनों चारों स्लाइड के अंदर अपन ने पूरा ऑक्सीजन को पढ़ लिया है। इन तीनों चारों के अंदर अपन ने पूरा ऑक्सीजन को अपन ने पढ़ लिया। ये आप खुद लोग सभी लोगों ने देखा इस चीज को। ये शानो कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन, कम से कम 15 से 20 क्वेश्चन अपन यहाँ पे इसी एक ही क्वेश्चन के साथ में अपन ने सोल्व किया है। यहाँ आप क्वेश्चन की नंबरिंग को गिनने की जरूरत नहीं है। ऐसे ना क्वेश्चन की नंबरिंग को गिनने की जरूरत नहीं है। हर एक जो लाइन है वो अपने आप में क्या है, एक क्वेश्चन है। यस या नो। यहाँ तक किसी प्रकार का कोई डाउट अगर नहीं है तो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों आपके स्क्रीन पे, व्हाट इज द कलर ऑफ ऑक्सीजन सिलेंडर इन द हॉस्पिटल। बहुत ही आम क्वेश्चन और बहुत ही इजी क्वेश्चन, यस या नो। लेकिन अब अपन उसके साथ में कितनी सारी चीजें डील करते हैं वो आप देखिएगा। यस या नो। तो आप सभी लोग जानते हैं, आप सभी लोग जानते हैं कि जो ऑक्सीजन जो सिलेंडर होता है उसके अंदर आपको पता है ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट होता है। यस या नो। उसके अंदर जो उसका टॉप होता है, जैसे जो आपका ऑक्सीजन का जो प्यारे बच्चों जो सिलेंडर होता है, ऑक्सीजन का जो आपका सिलेंडर होता है, यस या नो, ऑक्सीजन का जो आपका सिलेंडर, इसका जो ये जो टॉप है, ये टॉप तो होता है व्हाइट, और जो उसकी बॉडी होती है ना प्यारे बच्चों वो होती है आपकी ब्लैक। बॉडी होती है ना वो होती है आपकी ब्लैक। ये आप सभी लोग जानते हैं। समझ में आई बात? बॉडी होती है ना वो कैसी होती है, ब्लैक होती है। इस चीज में आपको किसी को बताने की जरूरत नहीं। अब मुझे कोई ये बताएगा कि जो ब्लैक बॉडी एंड जो व्हाइट इसका जो टॉप है, ये आपकी इच्छा हो गई थी जब भी ऐसा हुआ, या फिर इसका कोई एक साइंटिफिक लॉजिक होता है कि भाई ब्लैक बॉडी और व्हाइट ऊपर से होता है, या फिर ये मान के चलो कि भाई मेरी इच्छा हो गई थी, मुझे व्हाइट अच्छा लगता है इसलिए मैंने इसका व्हाइट टॉप बना दिया और उसकी बॉडी है ना वो कैसे बना दी, ब्लैक बना दी। ये बताओ मुझे आप। देखिए इसका जो ब्लैक वाला जो पार्ट है प्यारे बच्चों, इसका जो ब्लैक वाला जो पार्ट है इस सिलेंडर का, ब्लैक वाला जो पार्ट है आपके सामने, ये जो पार्ट है ये होता है 90%। आप सभी लोग जानते हैं कितना परसेंट हो रहा है, 90%। और ये जो व्हाइट वाला जो पार्ट है ये प्यारे बच्चों होता है 10%।
समझ में आई बात? तो व्हाइट कलर 10% होता है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इसमें 90% जो है वो तो क्या है, इसके अंदर ऑक्सीजन है। 90% क्या है, इसके अंदर O2 है, और जो 10% है वो क्या है, हीलियम है। यस या नो, हीलियम गैस है। समझ में आई बात? हीलियम है, यहां तक कोई डाउट? 90% जो है वो इसके अंदर ऑक्सीजन है, और जो 10% है वो क्या है, इसके अंदर हीलियम है। तो इसकी जो बॉडी होती है वो ब्लैक होता है, और जो टॉप होता है वो व्हाइट होता है। तो ब्लैक बॉडी और व्हाइट टॉप, ये तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा, ये तो इसका करेक्ट आंसर जाएगा। समझ में आ गई? 10% है वो हीलियम होती है। हीलियम क्यों आती है? देखिए, हीलियम का क्या रोल होता है यहाँ पे, जो हीलियम है उसका क्या रोल होता है। हीलियम जो है वो आपको पता है कि जो ऑक्सीजन जो है, हीलियम जो है वो ऑक्सीजन को क्या करती है, ऊपर लाती है। ये नो, हीलियम है वो ऑक्सीजन को नीचे नहीं रोकने देती है, और जो ऑक्सीजन है उसको क्या लाती है, ऊपर लाती है हीलियम। ये हीलियम का रोल होता है। अगर ऑक्सीजन ऊपर जाएगी तो इट मीन्स जो सिलेंडर जो है, सिलेंडर है वो आपका कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा। सिलेंडर जो है आपका वो कंप्लीटली एम्प्टी हो जाएगा, यानी सिलेंडर को पूरा खाली करने के लिए जो रोल है वो किसका है, हीलियम का है। हीलियम क्या करती है कि इसको ऊपर की तरफ लेती है, ये सियानो तो नीचे खुद होती है, इसको ऑक्सीजन को क्या करती है, ऊपर की तरफ लेके जाती है। इसकी वजह से जो ऑक्सीजन सिलेंडर है वो खाली होने में आसानी रहती है, पूरा खाली हो जाता है। ये तो हुई थी साहब इसकी बात। अब अगर अपन इसके प्रेशर की बात कर लेते हैं, अब अगर अपन इसके प्रेशर की बात कर लेते हैं, तो प्रेशर होता है वो होता है 2200 LB, और अगर केजी में बात करें तो 1000 kg। ये चलो, ये होता है इसका किसका, ऑक्सीजन सिलेंडर का प्रेशर होता है। अब आपको पता है कि जो इसके अंदर एक ह्यूमिडिफाइड बोतल लगी होती है, एक होती है ऑक्सीजन सिलेंडर के आगे ह्यूमिडिफाइड बोतल, आप सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ऑक्सीजन है ना वो हमेशा ह्यूमिडिफाइड ऑक्सीजन की जरूरत होती है। पेशेंट को अपन डायरेक्टली ऑक्सीजन नहीं देते हैं, ह्यूमिडिफाइड। उस बोतल का जो नाम होता है, उस बोतल का नाम होता है, उसको बोलते हैं वोल्फ बोतल। क्या बोलते हैं, WOLF, वोल्फ बोतल। वोल्फ बोतल के नाम से जानते हैं, जो ह्यूमिडिफाइड जो बोतल होती है उसको वोल्फ बोतल के नाम से जानते हैं। अब यहां से 2-4 क्वेश्चन होते हैं। अब आपने याद कर लिया ह्यूमिडिफाइड होता है, ह्यूमिडिफाइड का नाम है वोल्फ बोतल। उसने ये पूछ लिया कि जो वोल्फ बोतल है उसके अंदर होता क्या है, आप डालते क्यों, क्या आप इसके अंदर टैप वाटर डालते हो क्या, या आप इसके अंदर NS डालते हो गया, या आप इसके अंदर डिस्टिल वाटर डालते हो गया। उसने अगले ने आपके सामने ऑक्सीजन ये ऑप्शन दे दिया, यस या नो। तो सबसे पहले ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूं तो आप उसके अंदर टैप वाटर है ना वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, टैप वाटर है वो बिल्कुल भी नहीं डालेंगे, इससे इन्फेक्शन होगा। जो टैप वाटर है उससे इन्फेक्शन होने की संभावना रहती है। जो NS है वो भी आप बिल्कुल नहीं डालेंगे। NS इसलिए नहीं डालेंगे, ये हाइपर सिक्रेशन करवाता है, ये हाइपर सिक्रेशन करवाता है। यस या नो, समझ में आई बात? जो है ये हाइपर सिक्रेशन करवाता है। आपको सभी को पता होगा कि कई बार बॉडी से अगर कफ प्रोड्यूस नहीं होता है, तो NS 3% का क्या कराते हैं, नेबुलाइजेशन करवाते हैं। 3% NS का नेबुलाइज करवाते हैं। कई बार डॉक्टर ऐसे बोलता है कि नमक के पानी की भाप लो, आम भाषा में आपने सुना होगा, वो आपको ऐसे बोलेगा कि नमक का पानी है उसकी भाप लो। इसका मतलब आपको पता है इसके अंदर सोडियम होता ही है, तो NS नहीं उसमें डालेंगे। आपको पता है उसको वैसे सांस लेने की दिक्कत है, जब भी उसको ऑक्सीजन मास्क वगैरह लगा रखा है, और अगर इससे NS से अगर सिक्रेशन ज्यादा हुआ तो आपको पता है कि हाइपर सिक्रेशन है वो इसके लिए ज्यादा रुकावट पैदा करेगा सांस के लिए। ये सभी लोग आपको सबको इस बात का मालूम है। तो फिर बोलिएगा कि साहब क्या डालते हैं, तो इसके अंदर आपको क्या डालना होता है, डिस्टिल वाटर डालना होता है। जो आपकी वोल्फ बोतल है उसके अंदर आपको क्या डालना चाहिए, डिस्टिल वाटर इज द करेक्ट आंसर। डिस्टिल वाटर आप इसके अंदर डालते हैं। अब बात आती है कि साहब डिस्टिल वाटर आपने डाल दिया और एग्जामिनर आपसे एक कदम आगे पहुंचा, उसने बोला उस वाटर को चेंज कब करते हैं, तो उसको वाटर को चेंज करते हैं एवरी शिफ्ट चेंज। ये सुनो, एवरी शिफ्ट चेंज करते हैं। इससे क्या होगा, इससे आपको पता है कि डिक्रीज फंगल इन्फेक्शन,
डिक्रीज फंगल इन्फेक्शन, यस या नो, डिक्रीज फंगल। आपको पता है कि किसको आप जो आपका जो कोविड आया था ना, कोविड के अंदर एक म्यूकोर माइकोसिस प्रकार की एक फंगल इन्फेक्शन हो गया था। वो इसलिए हो गया था कि पेशेंट को स्टेरॉइड दी जाती थी, पेशेंट को स्टेरॉइड दी जाने की वजह से जो उसकी इम्यूनिटी है, जो उसकी इम्यूनिटी थी बच्चा, उस इम्यूनिटी को वैसे डिक्रीज कर दिया था। और जो आपकी जो वोल्फ बोतल थी, ह्यूमिडिफायर था, उसके अंदर जो पानी था, या पानी मीन्स मेरा कहने का मतलब डिस्टिल वाटर था, उसको महीनों महीनों तक सालों सालों तक चेंज नहीं किया गया था। अपन ने उसको ऑक्सीजन दे दी थी और आपको पता है बॉडी की इम्यूनिटी पावर वहां पे डिक्रीज थी और उसको फंगल इन्फेक्शन ने क्या कर लिया था, जकड़ लिया था। तो ज्यादातर जो डेथ है उस डेथ के अंदर कहीं मतलब कहीं ना कहीं इसका भी रोल था, ये शेनो कहीं ना कहीं इसका भी रोल था। ये आप सभी लोग जानते हैं। समझ में आई बात? तो यहां तक आपको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। अब अगर बात कर लेते हैं कि अपन ने इसकी बात कर ली, अब अपन बात करते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड यानी एक ही सिलेंडर की बात क्यों करें, और ही बहुत सारी वो आती है इस ये से नो। तो नाइट्रस ऑक्साइड की अगर बात करें अपन, तो नाइट्रस ऑक्साइड है वो उसका ब्लू कलर होता है। नाइट्रस जो ऑक्साइड है, नाइट्रस ऑक्साइड है ब्लू कलर का होता है। CO2 का है वो ग्रे कलर का होता है। CO2 का जो है बेटा वो ग्रे कलर का होता है आपका। और जो हीलियम है, हीलियम का बेटा ब्राउन कलर का होता है। किसकी बात कर रहा हूँ? सिलेंडर की बात कर रहा हूँ। ये सेनो, ये सेनो, समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं जो हीलियम जो गैस है, हीलियम गैस है आपको पता है एक तो कार्डियक में भी काम में ली जाती है, ये सेनो, और एक आपको पता है ऑक्सीजन सिलेंडर के अंदर काम में ली जाती है। जो नाइट्रस ऑक्साइड है बेटा उसको एनेस्थेसिया गैस कहते हैं। एनेस्थेटिक गैस के नाम से जानते हैं, यानी कि ये एनेस्थेसिया के अंदर आपको काम में आती है। सीओपीडी को लेप्रोस्कोपी के लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ये सेनो, जो आपकी जो CO2 है वो लेप्रोस्कोपिक सर्जरी के अंदर काम में आती है। तो नाइट्रस ऑक्साइड का जो सिलेंडर का रंग होता है वो कैसा होता है? ब्लू कलर होता है। CO2 जो होता है उसका ग्रे कलर होता है। हीलियम जो होता है उसका ब्राउन कलर होता है। और जितने भी प्रकार के सारे जो सिलेंडर हैं उन सारे सिलेंडरों के क्लास जो है वो अपनी हो चुकी है। ये सिलेंडर के कलर की बात करी, प्रेशर की बात करी, जो गैस की जो पाइपलाइन होती है उसका रंग कैसा होता है, हर एक चीज की बात हुई है। उसके लिए आपको विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को डाउनलोड कीजिएगा। और आपको पता है कि केवल मिनिमम रेंज के अंदर आज ही 1 साल के लिए फायदा उठाइएगा। यस या नो? तो इससे एक्स्ट्रा अगर आपको स्टडी करनी है तो आपको विनायक नर्सिंग एकेडमी की गूगल प्ले स्टोर पे जाके ऐप को डाउनलोड करना है। हीलियम गैस है उसका जो सिलेंडर है ब्राउन कलर का आएगा। हीलियम गैस का जो यूज है कार्डियक पेशेंट में भी किया जाता है। और आपको पता है मैंने अभी बताया था कि ऑक्सीजन सिलेंडर को फिलअप करते हैं तो वहां पे भी आपको हीलियम काम में लेते हैं। ये सेनो एक साइक्लो प्रोपेन होता है उसका ऑरेंज कलर का होता है, वो भी एनेस्थेसिया वाले काम में लेते हैं। ये सेनो साइक्लोप्रोपेन जो गैस होती है उसके अंदर भी आपको काम में लेते हैं, उसका ऑरेंज कलर का सिलेंडर होता है और वो भी एनेस्थेसिया के अंदर काम में ली जाने वाली गैस होती है। कौन सी? साइक्लोप्रोपेन। यस या नो? तो यहां तक मुझे नहीं लगता कि किसी प्रकार का डाउट। यही मैंने कहा था कि मैं चीज एक लिखवाता हूं लेकिन उसके मतलब रीजन बहुत सारे होते हैं, बहुत सारी चीजों को अपन यहाँ देखेंगे। ऑक्सीजन सिलेंडर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही था कि टॉप इसका व्हाइट होता है, बॉडी इसकी क्या होती है? ब्लैक होती है। यस या नो? और ये कंप्लीटली इम्प्टी हो जाए इसके लिए इसके अंदर हीलियम का यूज होता है। प्रेशर उसका मैंने बताया था 2200 होता है, या फिर केजी में पूछे तो 1000 होता है। ह्यूमिडिफाइड बोतल को वोल्फ बोतल के नाम से जानते हैं। इसके अंदर डिस्टिल वाटर काम में लेते हैं। डिस्टिल वाटर क्यों लेते हैं ये अपन ने भी बताया। और टैप वाटर काम में नहीं लेते हैं, टैप वाटर काम में नहीं लेते हैं, NS काम में नहीं लेते हैं। क्यों नहीं लेते हैं वो भी मैंने बताया, हाइपर सिक्रेशन कर देता है। ये सेनो कफ को अगर प्रोड्यूस करें तो 3% NS से अपन कई बार क्या करते हैं? नेबुलाइज करते हैं। डिस्टिल वाटर इसके अंदर आप काम में लेते हैं। चेंजिंग है वो एवरी शिफ्ट होना चाहिए क्योंकि वहां पे जो फंगल इन्फेक्शन वगैरह है वो डिक्रीज हो, इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए आपको उसको एवरी शिफ्ट चेंज करना चाहिए। ये चलो यहाँ तक अपन ने बात करी थी। उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड है वो ब्लू कलर का होता है जो एनेस्थेसिया में काम आता है। CO2 जो है वो ग्रे कलर का होता है जो लेप्रोस्कोपी में काम आता है। हीलियम जो है वो ब्राउन कलर का जो कार्डियक में काम आता है। अब CO2 से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं आपको। ग्रे कलर की जो होती है CO2 लेप्रोस्कोपी सर्जरी के अंदर की जाती है, थोड़ी सी हल्की गैस होती है। ये शनो ये थोड़ी सी क्या होती है? हल्की गैस होती है। और हल्की गैस होने की वजह से लेप्रोस्कोपी सर्जरी के बाद में ये शनो अगर पेशेंट आपको आफ्टर
आफ्टर लेप्रोस्कोपिक सर्जरी पेशेंट कंप्लेन करता है शोल्डर पेन की, यस या नो? अगर पेशेंट कंप्लेन करता है शोल्डर पेन की, यानी कि ये जो CO2 गैस है ये थोड़ी सी हल्की गैस होती है, तो लेप्रोस्कोपी इसका काम में लेते हैं। अगर ये जो गैस है ये जो एब्डोमेन के अंदर मतलब जाएगी, थोड़ी ऊपर की तरफ आएगी, तो इससे जो ऑर्गन है उनका ऑर्गन का जो विजुअलाइजेशन है ना वो ज्यादा अच्छे से हो जाता है, जैसे नो विजुअलाइजेशन से हो जाए। फिर ये गैसेस है ना इधर उधर घूमती रहती है, थोड़ी हल्की होती है। तो पेशेंट कई बार ये कहता है कि यार मुझे ऐसे लगता है कि पेट के अंदर गैस इधर से इधर घूम रही है, तो आप समझ जाना कि इसकी वो लेप्रोस्कोपी सर्जरी हो तो वो CO2 गैस है। और वो तो CO2 गैस है ये कई बार है ना शोल्डर पेन भी कर देती है। तो अगर ऐसी कोई बात हो तो आप ये सोचना कि दिस इज द नॉर्मल फाइंडिंग, इसकी लेप्रोस्कोपी सर्जरी हुई है, वहां पे CO2 काम में लिए, उसकी वजह से इसको क्या हो गया, शोल्डर पेन हुआ है, यस या नो? तो आप देख रहे होंगे कि अपूर्ण एक क्वेश्चन के साथ में कम से कम 20 से 30 क्वेश्चन यहाँ पे हो रहे हैं। अब अगर यहाँ तक आपको कोई चीज समझ में नहीं आई है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर ऐसा नहीं है तो आप थंब दिखाइएगा और आगे चलते हैं, यस या नो? तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, ड्रग विच इंक्रीज द एक्शन ऑफ स्वेट ग्लैंड, ऐसी कौन सी ड्रग है जो स्वेट ग्लैंड के एक्शन को इंक्रीज कर दे? क्या डायूरेटिक है, क्या एंटासिड है, क्या एंटीकोगुलेंट है, या फिर डाइफोरेटिक्स है, यस या नो? तो सबसे पहले अगर अपन बात कर लेते हैं, वो किसकी बात करेंगे, डायूरेटिक की बात कर लेते हैं, यस या नो? तो डायूरेटिक का जो फंक्शन है, डायूरेटिक का जो फंक्शन है बच्चों, वो आपको पता है कि इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ये आप सभी लोग जानते हैं, इंक्रीज यूरिनरी आउटपुट, यस या नो? यूरिनरी आउटपुट इंक्रीज करता है कौन, डायूरेटिक। अब तो डायूरेटिक की अगर क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, डायूरेटिक बहुत सारी प्रकार की होती है। जैसे अपन पहली बात करते हैं वो करते हैं लूप डायूरेटिक के बारे में। किसके बारे में, लूप डायूरेटिक के बारे में। अगर अपन लूप डायूरेटिक की बात करें तो आपको पता है कि किडनी में लूप ऑफ जो हेलने होता है उसके ऊपर फंक्शन करता है, जैसे नो इतना अपन को डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। अब लूप डायूरेटिक की अगर अपन बात करते हैं तो लूप डायूरेटिक का जो एग्जांपल होता है वो आपको पता है कि सबसे पहला एग्जांपल आप सभी लोग जानते हैं, उसको बोलते हैं फ्रुसेमाइड, फ्रुसेमाइड। और आपको पता है वो लासिक्स ब्रांड नेम के नाम से आता है। दूसरा होता है टोरसेमाइड, टोरसेमाइड दो आपका डाइटोर के नाम से आता है, ये आप सभी लोग जानते हैं। ये होते हैं कुछ लूप डायूरेटिक के बारे में। क्या होते हैं, लूप डायूरेटिक के बारे में। डायूरेटिक की बात चल रही तो कुछ लूप डायूरेटिक होते हैं, जिसका एग्जांपल होता है फ्रुसेमाइड है, यस या नो? या फिर नेक्स्ट में आता है आपका टोरसेमाइड। टोरसेमाइड है वो आपका डाइटोर के नाम से आता है। ये जो लूप डायूरेटिक हैं ये सोडियम है, पोटेशियम है, ये सारे जितने भी होते हैं उनका सबका जो लेवल है उसको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। इनका जो फंक्शन होती है इनको क्या कर देता है, डिक्रीज कर देता है। अरे भाई सोडियम अगर वहां पे डिक्रीज होगा, सोडियम वहां पे डिक्रीज होगा तभी वहां पे यूरिन आउटपुट बढ़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सोडियम जहां पे रहेगा वो पानी को बाइंड करके, यानी कि सोडियम हमेशा पानी को अपने मित्र समझ के पानी को बांध के रखता है। जैसे ही ये इलेक्ट्रोलाइट डिक्रीज होंगे तो पानी भी वहां से बाहर आएगा। डायूरेटिक का मतलब होता है वहां से यूरिनरी आउटपुट को बढ़ाना, यस या नो? एक तरीके से तो जितने भी सोडियम पोटेशियम जो भी इलेक्ट्रोलाइट हैं वो सारे इलेक्ट्रोलाइट हैं वहां पे क्या हो जाते हैं, डिक्रीज हो जाते हैं। तो पहला जो था वो था आपका लूप डायूरेटिक, यस या नो? फर्स्ट वन जो था आपका प्यारे बच्चों वो था आपका लूप डायूरेटिक के बारे में। नेक्स्ट वन जो है वो है थायाजाइड, थायाजाइड डायूरेटिक। थायाजाइड डायूरेटिक अगर एग्जांपल की बात करें तो होता है क्लोर थायाजाइड। क्या होता है, क्लोर थायाजाइड, ये शनो समझ में आ गई? ये जो करता है ना, ये क्लोर थायाजाइड है, ये आपका जो कैल्शियम का लेवल जो होता है प्यारे बच्चों उसको क्या कर देता है, इंक्रीज कर लेता है। क्लोर थायाजाइड है वो कैल्शियम के लेवल को क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है। ये शनो आपको पता है थर्ड वन होती है वो होती है ऑस्मोटिक डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। ऑस्मोटिक डायूरेटिक का जो एग्जांपल होता है वो होता है मैनिटोल, ये आप सभी लोग जानते हैं। यस नो, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। एक होता है पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक। कौन सा होता है बेटा, पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक, स्प्रिंग डायूरेटिक। तो ये इतने प्रकार की क्या होती है वहां पे डायूरेटिक होती है। ये नो, ये
जब दिया जाता है, जब पोटेशियम का लेवल डिक्रीज होता है तो इट मीन्स ये पोटेशियम का जो लेवल है उस पोटेशियम के लेवल को क्या करती है, इंक्रीज करती है। इसके उसको बोलते हैं पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक। ये से ना पोटेशियम स्प्रिंग डायूरेटिक। समझ रहे? तो ये तो था किसके बारे में, डायूरेटिक के बारे में। तो डायूरेटिक के अंदर पहले अगर बात कर रहे थे तो डायरेटिक जो है वो यूरिनरी आउटपुट को इंक्रीज करता है। उसमें बहुत सारे प्रकार के डायरेटिक होते हैं। पहला लूप डायरेटिक था, उसके दो एग्जांपल बताया पुण्य, फ्रुसेमाइड बताया, टोरसेमाइड बताया। ये जो सीरम इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं उनको लेवल को क्या करता है, डिक्रीज करता है। दूसरा होता है आपका थायाजाइड डायरेटिक। थायाजाइड डायरेटिक जो है उसका एग्जांपल होता है क्लोरथायाजाइड। ये कैल्शियम के लेवल को इंक्रीज करता है। इसी तरीके से पोटेशियम स्प्रिंग डायरेटिक है, वो पोटेशियम के लेवल को इंक्रीज करते हैं। ऑस्मोटिक डायरेटिक का जो एग्जांपल होता है वो आपका क्या होता है, मैनिटोल होता है। ये से वो आपका क्या होता है, मैनिटोल होता है। तो यहां तक इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में अगर बात करते हैं, दूसरा आपको पूछा वो है एंटासिड। देखिए इसका जो क्वेश्चन है वो स्वेट ग्लैंड जो है उसको इंक्रीज कौन कर देता है, उसके सिक्रेशन, उसके एक्शन को, तो उसको बोलते हैं डाइफोरेटिक्स। इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, डाइफोरेटिक्स। ये चलो यहां तक आपको दिक्कत नहीं है, डाइफोरेटिक्स है। अब अपन बात कर लेते हैं एंटासिड के बारे में। कुछ एंटासिड के बारे में अपन बात कर लेते हैं। ये सुनो एंटासिड, कुछ एंटासिड्स के बारे में बात कर लेते हैं। जो एंटासिड होते हैं वो आपके दो प्रकार के होते हैं। ये दो एंटासिड होते हैं वहां पे, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और आता है आपका मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये दो प्रकार के आपके होते हैं, वो एंटासिड होते हैं। ये से अब आपको पता है एल्यूमिनियम जो हाइड्रोक्साइड है ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है। ये कॉन्स्टिपेशन करवाता है। एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड से कॉन्स्टिपेशन होता है और मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से क्या होता है, डायरिया होता है। क्या होता है, डायरिया। ये दोनों क्वेश्चन आते हैं कि एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है वो कॉन्स्टिपेशन क्रिएट करता है और जो मैग्नीशियम जो हाइड्रोक्साइड है वो डायरिया क्रिएट। जो आपने जो नाम सुना है जैसे फॉर एग्जांपल पेंटापेराजोल, पेंटापेराजोल है, जैसे आपने देखा ओमीपेराजोल है, ये सारे जो होते हैं ये एंटासिड नहीं है, ये प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। ये क्या है, पीपीआई है। ये क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर है। जो एंटासिड है वो दो है, क्या आपके एल्यूमिनियम है और क्या है, मैग्नीशियम है। ये जो एल्यूमिनियम है और क्या है, मैग्नीशियम। ये तो क्या है, प्रोटोन पंप इनहिबिटर के नाम से इनको जाना जाता है। ये यहां तक कोई प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं, नेक्स्ट में अपन बात करते हैं वो आपके सामने आएगा क्या, एंटीकोगुलेंट्स। क्या आएगा, एंटीकोगुलेंट्स। कौन से हैं प्यारे बच्चों, एंटीकोगुलेंट्स। और आपको पता है एंटीकोगुलेंट है वो, जैसे एक तो ओरली एंटीकोगुलेंट होता है और एक आपको पता है इंजेक्टेबल होता है। तो एंटीकोगुलेंट है वो आपका एक, पहला अगर अपन ओरली, जो ओरल एंटीकोगुलेंट होता है, जो ओरल एंटीकोगुलेंट होता है उसका अपन आंसर की बात है वारफेरिन। वारफेरिन, ये है ना, उसका जो एग्जांपल होता है वो क्या होता है, वारफेरिन। वारफेरिन जो होता है ये आपको पता है ये केवल और केवल टेबलेट फॉर्म में आता है। तो इसको केवल और केवल कैसे दिया जाता है, वारफेरिन को ओरली दिया जाता है। अब जो वारफेरिन का जो एक्शन होता है, ये पहली बात तो एंटीकोगुलेंट का मतलब क्या होता है, जो थक्का बनने से रोकता है। ये जो रक्त का थक्का बनने से रोकता है उसको एंटीकोगुलेंट के नाम से जानते हैं। इसका जो एक्ट है, इसका जो एक्शन है वो 48 आवर आफ्टर, यानी कि जब आपने ली है उसके 48 घंटे बाद में आपको इसका एक्शन दिखाई देगा। इसका मतलब किसी पेशेंट को एंटीकोगुलेंट थेरेपी चलनी है तो ये अगर किसी को ओरली दिया जा रहा है वारफेरिन, तो अब आप मुझे बताइए कि ये तो 48 घंटे के बाद में काम में आता है, तो शुरू में क्या दें, तो वहां पे आप लोग हिपेरिन काम में ले सकते हैं। कौन सा काम में ले सकते हैं, हिपेरिन काम में ले सकते हैं। समझ में आ गई बात, आपको वहां पे हिपेरिन काम में लेना है। समझ में आई बात, पहले 2-3 दिन तक हिपेरिन चलेगा और देन हिपेरिन को अपन ऑफ कर देते हैं, फिर वहां पे वारफेरिन काम में आता है। ये समझ में आई। वारफेरिन जो है उसका जो एंटीडोट है, जो वारफेरिन का जो आपका एंटीडोट है, वारफेरिन का एंटीडोट है बच्चों, वो है आपका विटामिन के। ये तो वारफेरिन का जो एंटीडोट है वो आपके सामने क्या है, विटामिन के वारफेरिन का एंटीडोट है। दूसरा होता है वो आप सभी लोग जानते हैं, वो आपको है हिपेरिन।
यस या नो। जो आपका होता है वो आता है हिपेरिन, यस या नो। अनफ्रैक्चुनेटेड है ना, एक तो होता है अनफ्रैक्चुनेटेड हिपेरिन और एक होता है फ्रैक्चुनेटेड हिपेरिन। जो अनफ्रैक्चुनेटेड जो हिपेरिन होता है, यस या नो, वो तो आपका हिपेरिन के नाम से जो आता है वो एग्जांपल है। और जो अनफ्रैक्चु यस या नो, और फ्रैक्चुनेटेड जो हिपेरिन है, फ्रैक्चुनेटेड जो हिपेरिन नेक्स्ट वाला है उसको बोला जाता है LMWH। क्या बोला जाता है? LMWH। उसको बोला है लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन, यस या नो। लो मोलिकुलर वेट हिपेरिन ये है, ये आपका सबक्यूटेनियस लगता है। और ये जो नॉर्मल जो हिपेरिन है ये आपका IV भी दे सकते हैं और सबक्यूटेनियस भी दे सकते हैं। ये जो LMWH है ये आपको पता है कि प्री फिल्ड होता है, यानी कि पहले से ही सीरीज के अंदर ये फिल्ड किया हुआ आता है मैक्सिमम टाइम, यस या नो। और ये जो होता है हिपेरिन ये किसके अंदर आता है? वाइल के अंदर आता है, यस या नो। समझ में आई बात? अब आपको बात करते हैं हिपेरिन। तो हिपेरिन का है ना, वो अगर एंटीडोट की बात करें तो वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट। प्रोटामाइन सल्फेट ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। ये से नो, हिपेरिन का जो एंटीडोट होता है वो आपका क्या होता है? प्रोटामाइन सल्फेट होता है, हिपेरिन का एंटीडोट होता है। और अगर किसी को वारफेरिन चल रही है, तो वहां पे अपन PTINR, ये से नो PTINR जो है वो अपन जांच करवाते हैं। ये से नो, अगर किसी को वारफेरिन चल रही है तो अपन वहां पे PTINR की है वो जांच करवाते हैं। हिपेरिन का एंटीडोट होता है वो होता है प्रोटामाइन सल्फेट, ये से। और इसके अंदर आपको पता है, और इसमें आपको पता है APTT की जांच करवाते हैं। किसमें? अगर किसी में हिपेरिन चल रहा है तो वहां पे जो अपन जांच करवाते हैं वो कौन सी करवाते हैं? APTT की जांच करवाते हैं। ये से नो, समझ में आ गई बात? यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बात करते हैं LMWH वाला कहां था? ये था। अगर LMWH लगाइए तो वहां पे मसाज नहीं करनी है, नो मसाज। अगर LMWH वहां पे लगाया हुआ है तो आपको वहां पे मसाज करने की जरूरत नहीं है। ये से नो, समझ में आ गई बात? अब बात करते हैं इसका जो मतलब सैंपल है, इसका जो सैंपल है वो आपका ब्लू टॉप वाइल, ब्लू टॉप जिसका होता है ऐसी वाइल, मतलब ब्लू टॉप वाइल के अंदर भेजना चाहिए, जिसके अंदर आपको पता है कि सोडियम सिट्रेट होता है। जो आपकी ब्लू टॉप वाइल होती है उसके अंदर सोडियम सिट्रेट वहां पे होता है। जैसे इसका जो सैंपल लिया जाता है, या इसका जो सैंपल है 2.7 ml के आसपास इसका सैंपल लिया जाता है, ये इसका एक्यूरेट मात्रा है। अगर आपने सैंपल इससे ज्यादा या कम लिया, अगर आपने इसका सैंपल है वो अगर इसका ज्यादा या कम लिया तो उसकी जो रीडिंग है उसके अंदर दिक्कतें आ सकती है। यस या नो। नेक्स्ट में अगर अपन बात करते हैं वो कर लेते हैं डाइफोरेटिक्स। यस या नो। नेक्स्ट में अपन बात कर लेते हैं डाइफोरेटिक्स। जो इसका डाइफोरेटिक्स, अगर अपन डाइफोरेटिक्स के बारे में बात कर लेते हैं, ये ना डाइफोरेटिक्स के बारे में अगर अपन बात कर लेते हैं, डाइफोरेटिक्स ये जो है वो स्वेट को इंक्रीज करता है। आपको पता है इंक्रीज स्वेट, तो इसका मतलब हो गया कि मैं दूसरी भाषा में लिखूं तो मैं लिखूं स्टिमुलेट स्वेट ग्लैंड। ये से नो, इसका मतलब ये स्वेट जो ग्लैंड है उनको क्या करते हैं? स्टिमुलेट करते हैं। ये से नो, इसका एग्जांपल होता है एंटी डिप्रेसेंट। एंटी डिप्रेसेंट, ये से नो फ्लुक्सटेन, ये से नो फ्लुक्सटीन इसका नाम होता है। वो होता है एंटी डिप्रेसेंट ड्रग होता है, जो क्या होती है? डाइफोरेटिक्स होती है। जो होता है वो होता है इंसुलिन, यानी कि जो डाइफोरेटिक्स है वो स्टिमुलेट करती है स्वेट ग्लैंड को। एक एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन होती है जिसका नाम है फ्लुक्सटीन, और ये जो है ये डाइफोरेटिक्स करवाता है, यानी कि ये स्वेट को प्रोड्यूस करवाता है। एक दूसरा जो अपना इंसुलिन अपन जो काम लेते हैं, आप सभी लोग जानते हैं, ये भी क्या करता होता है? डाइफोरेटिक्स का काम करवाता है। ये जो इंसुलिन है वो भी इसी का काम करवाता है। समझ, दोनों है वो सेम काम वहां पे करवाते हैं। यस या नो। तो ये जो अपना जो इसका जो राइट आंसर था वो इसका था आपका क्या था? डाइफोरेटिक्स है, तो वो इसका क्या आंसर था? राइट आंसर था। डाइफोरेटिक्स है, उसका क्या आंसर था? राइट आंसर था। यस या नो। आई होप आपको बहुत समझ में आया होगा। यस या नो। अगर समझ में आया है तो कमेंट करके जरूर बताएं और अपने दोस्तों सभी को इस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दें, और विनायक नर्सिंग एकेडमी की ऐप को डाउनलोड करें और ज्यादा से ज्यादा इसका फायदा उठाएं। धन्यवाद।